जहां लोकसभा चुनाव में अभी भले ही 1.5 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन सियासी ताना बाना बुना जाना शुरू हो गया है। नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी और केसीआर तक 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता बनाने की कवायद शुरू कर दी है। वहीं सपा के अधिवेशन में अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठी, लेकिन अखिलेश ने खुद को पीएम पद की रेस से बाहर कर लिया। साथ ही सपा प्रमुख ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के लिए दलित पिछड़ों की एकता का मंत्र दिया। इस तरह से 2019-2022 के तर्ज पर 2024 का चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। दरअसल लखनऊ के रमाबाई मैदान पर सपा कार्यकर्ताओं ने से खचाखच भरा हुआ था ये मैदान। उसी दौरान मंच पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर तमाम दिग्गज नेता बैठे हुए थे। अधिवेशन के पहले दिन स्वागत भाषण के दौरान रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि यहां आए लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि 2024 में गैर बीजेपी सरकार बने और सपा सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आए। पहले ही जाहिर था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुना जाएगा। अगर वाकई में उनको फिक्र होती तो किसी कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते, किसी समाज के लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते, लेकिन वो तो परिवारवादी पार्टी है। ये समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि परिवारवादी पार्टी है, और इस परिवारवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ये एक औपचारिक घोषणा थी, तय तो पहले ही हो चुका था। अगर उनको वाकई समाज की चिंता होती तो किसी कार्यकर्ता को, अपने किसी आम कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते, लेकिन उन्होंने फिर ऐसा ना करके स्पष्ट साबित कर दिया है कि समाजवादी पार्टी को न जनता से न अपने कार्यकर्ताओं से कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव ने बोलने वाली पार्टी है और इस बार नवरात्र में हम माता से ये आराधना करेंगे कि बीजेपी सच बोलना सीख जाए। सबसे पहले तो जो व्यक्ति अपना जनाधार खो चुके हैं जैसे अखिलेश यादव जी, तो इस तरह का बयान आना लाजमी है, और इस तरह के किसी भी बयान से जनता को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आम जनमानस, जैसा मैं बार बार कहता हूं, कि ये जानती है कि वर्तमान में कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश के तरक्की के लिए, आम जनमानस के तरक्की के लिए काम कर रही है। और 2017 से पहले जब उनका शासन था तो उन्होंने किस तरीके से उत्तर प्रदेश को अपराध युक्त, दंगा युक्त बना दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद पर एक बार फिर अखिलेश यादव आगे बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि अध्यक्ष बन गए हैं। वहीं अखिलेश यादव के अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि ये समाजवादी पार्टी नहीं है बल्कि परिवारवाद पार्टी है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव 2024 की तैयारी में जुट गए हैं। उनका कहना है कि अगर 2024 में सरकार विपक्ष में किसी की बने, प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग से वो सरकार नहीं बन सकती। वहीं 2019-22 का नारा देते हुए उन्होंने कहा, पिछड़ों, गरीब, वंचित, शोषित का नारा देते हुए उन्होंने कहा कि 2024 में भी इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी और चुनाव लड़ेगी। वहीं अखिलेश यादव दूसरी बार अध्यक्ष बने और उसके बाद वो अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार वहीं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान लखनऊ से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, लगातार लखनऊ में सियासत गर्म है। दूसरी बार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद की कुर्सी अखिलेश यादव को मिल गई है और 2024 की तैयारी कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियां 2024 की तैयारी कर रही है और 2 दिन का समाजवादी पार्टी ने सम्मेलन बदला था। राज्य स्तरीय सम्मेलन था और राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जो कि नरेश पटेल को बनाया गया, पुनः इनको बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। तो वही अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया समाजवादी पार्टी का, जो कि पहले भी तय था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। इस तरह से अखिलेश यादव के मंच पर तमाम दिग्गज थे। समाजवादी पार्टी के जया बच्चन थी, खुद डिंपल यादव उनकी पत्नी वहां पर मौजूद थी, और समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी सब मौजूद रहे। और साफ तौर पे अखिलेश यादव ने वहां संबोधन दिया, और संबोधन में साफ तौर पे अपने संबोधन में कई बातें उन्होंने अहम कही, और जिसमें उन्होंने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी मुझे आप लोग ने दोबारा दी है, और केंद्र और यूपी सरकार ने संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है, और हम लोगों को समाजवादी विचारधारा है उससे कहीं ना कहीं जुड़ने की जरूरत है। आने वाले समय में मैं सदस्यता अभियान चलाने वाला हूं, और साथ ही साथ हम संविधान लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकतंत्र को
कह सकते हैं कि खराब करने का काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसको बचाने का काम करेंगे। और नेता यानी नेताजी चाहते थे, यानी समाजवादी पार्टी के जो संरक्षक है मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि वह जो हमारी समाजवादी पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी बने और आने वाले समय में राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। और साफ तौर पे नोटबंदी को लेकर भारतीय जनता पार्टी घेरने का काम किया, जीएसटी को लेकर घेरने का काम किया, रथ यात्रा चल रही थी काला कानून वापस लाएंगे ऐसा भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, उस पर भी तंज कसने का काम किया। तो ऐसी तमाम जो बातें थी वो अखिलेश यादव ने मंच पे कही। और तमाम ऐसे नेता थे जो मुलायम सिंह यादव के समय से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे, वो भी आज मंच पे दिखाई दिए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनना था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जाहिर सी बात है कि एक तरफा चुना गया, जो कि समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, उनको कहीं ना कहीं चुनने का काम किया गया। और मौजूदा समय की बात करें तो तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जो सियासत है वो गर्म है। 2024 का चुनाव नजदीक है और चुनाव के लिए जितना भी समय है वो अभी फिलहाल कम है, क्योंकि 2 साल का समय है अभी, और 2 साल का समय किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए कम होता है। वहीं जितेंद्र, लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी नहीं रह गई, अब ये परिवारवाद पार्टी हो गई। तो कैसे देख रहे हैं जो लखनऊ की राजनीति है, लखनऊ में लगातार सपा वर्सेस बीजेपी होता रहा है, अब मुख्य विपक्षी की भूमिका में समाजवादी पार्टी है, तो कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, समाजवादी पार्टी पर हमेशा कहीं ना कहीं आरोप लगाए और भारतीय जनता पार्टी हमेशा घेरने का काम करती है समाजवादी पार्टी को। और जिस तरह से मंच पर ये शिवपाल यादव उनके अलगाव हुआ समाजवादी पार्टी, जो कि चाचा है अखिलेश यादव के, वो अलग नजर आए, और खुद मुलायम सिंह यादव मंच में नहीं पहुंचे और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनने का समय था और कहीं ना कहीं मुलायम सिंह खुद नहीं पहुंचे। तो इस तरह की जो चीजें दिखाई पड़ी वो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को एक मौका था, वो घेरने का काम था और समाजवादी पार्टी को घेरने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने भी।